दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं की जानिब से तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बन चुकी है। आईनी तरमीम को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शाया किए जाने के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के रिकॉर्ड और वेबसाइट का हिस्सा बना दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का कठिन मरहला तय। दोनों ऐवानों में भरपूर इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर हो गई। Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सदर मुमलिकत ने भी बिल पर मोहर सख्त कर दी, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित की। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून ने तरमीम की तहरीक पेश की। उधर सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 65 अरकान ने हक में, जबकि 4 ने मुखालफत में वोट डाले। सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से एक कमेटी के लिए नाम मांग लिए हैं। कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चुनाव करेगी। ज़राए के मुताबिक PTI को 3 रुकन कमेटी में मिल सकते हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का मिशन, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 असम्बली जबकि 4 सेनेट अरकान शामिल होंगे। वजारत कानून से भी सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी कमेटी में 4 रुकन मिलने का इम्कान। मुजव्विसा फार्मूले के तहत PPP और PTI को 3-3 रुकन कमेटी मिल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक MQM और JUI को भी 1-1 रुकन मिलने का इम्कान है। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाब करेगी। जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का मामला, पीपल्स पार्टी ने जजेस तकर्रुरी के लिए 3 नाम भिजवा दिए हैं। 2 नाम कौमी असम्बली और एक सेनेट से भिजवाया गया। कौमी असम्बली से सैयद नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ के नाम तजवीज़ किए गए हैं और सेनेट से फारूक H नाइक का नाम तजवीज़ किया गया है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेगी। ज़राए के मुताबिक PTI आज पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से अरकान के नाम स्पीकर को भिजवाएगी। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बाज़ाब्ता खत लिखकर नाम मांगे हैं। तारीखी फैसला और आईनी 26वीं आईनी जे तरमीम मुल्क भर के लिए नवीद सहर साबित हो गई। नई तरमीम ने पार्लिमान की अदलिया पर बालादस्ती बहाल कर दी। हुकूमती और इत्तेहादियों की मुशावरत रंग ले आई। भरपूर इत्तेफाक राय के साथ आखिरकार तरमीम काबीना से पास करवा ली। नई तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी और पार्लिमानी बालादस्ती के दूर रस्त नताइश निकलेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का पुराना तरीका तब्दील, खुद ही सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म। सीनियर जज के बजाय 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक बतौर चीफ जस्टिस तैनात होगा। हतमी मंजूरी सदर और वजीर आजम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी भी पार्लिमान के ताबे होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन करेगा। वजीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन में शामिल होंगे। टेक्नोक्रेट खातून, गैर मुस्लिम, सेनेट कौमी असम्बली के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच भी तश्कील पाएगा। बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सूबों से मसावी जजेस शामिल किए जाएंगे। अस खुद नोटिस और आइन की तशरीह का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आईनी बेंच सिर्फ आईनी मामलात को सुनेगा। इस इक़दाम से अदलिया की हुकूमती मामलात में मदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सदर मुमलिकत को भिजवाई गई वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। इससे अदलिया का हुकूमत के इंतज़ामी उमूर में अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। नई तरमीम के बाद जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पेश न करने वाले जज का केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के लिए पाकिस्तानी शहरियत लाजमी होगी। 26वीं आईनी तरमीम का फ़ायदा सिर्फ इदारों तक महदूद नहीं रहेगा। अदलिया की कारकर्दगी से आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम में JUI के मुतालबात की मंजूरी। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी पार्टी को इशाई पर बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के एजाज़ में इशाया खुसूसी
खसूसी तौर पर दिया गया है। JUI के मुताबिक उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने 26वीं आईनी तरमीम में से मिलिट्री कोर्ट्स निकलवाने और सूद के खात्मे समेत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर कानून साजी में अहम तरीन किरदार अदा किया। JUI के 8 अरकान कौमी असम्बली और 5 सेनेटर्स इशाई में शरीक होंगे। 20वीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इकदाम का खात्मा किया है। आईनी तरमीम ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी है। ऐसे काम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस साशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईनी तरमीम पर बात देते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर माजी में फैसले होते रहे। माजी में आइन के रखवालों ने आइन का कत्लेआम किया। 20वीं जो मंजूर हुई है, मुबारकबाद देना चाहूँगी। अपनी अपनी ख्वाहिशात रिफ्लेक्ट करते रहे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे यहाँ फैसले होते रहे और कानून का जनाजा जो है वो शायरा दस्तूर पे हर रोज़ सरेआम उठता रहा और फखरिया पेशकश के तौर पे वो तमाम आइन के रखवाले जो थे वो आइन का कत्लेआम करते रहे। 26वीं आईनी तरमीम से इदारे मजबूत होंगे। आईनी अदालत से ज़ेर इल्तवा केसेस पर समाअत होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आइन को मजबूत बनाया गया। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुशावरत से मंजूर होने वाली तरमीम बेहतर होती है। हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे। हमें शख्सियात की मजबूती नहीं, इदारों की मजबूती चाहिए और इदारों की मजबूती से ही इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, जमहूरी इस्तेहकाम भी आएगा और हम सबको हमारे हकूक़ मिलेंगे। अदलिया को मजबूत करना, इदारे को मजबूत करना, ये भी मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसमें कलीदी रोल प्ले किया है उसको मजबूत करने में। बिलावल भुट्टो साहब ने ये चीज़ साबित की है कि भुट्टोज़ ही इस मुल्क को आइन देते हैं और भुट्टोज़ ही उसकी हिफाजत के लिए हैं। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क सामने आए। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल कहाँ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क किए कि चले जी, आप जाने, आपके आईनी बेंच जाने। और रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मज़ीद तौसी कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तौसी पंजाब हुकूमत ने की है। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक़ सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को इस पाबंदी में 2 रोज़ की तौसी की गई। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरमीम की भरपूर मुखालफत की है उसी का सहारा ले लिया। इंट्रा पार्टी रसानी केस पे दलाइल देते हुए हामिद खान ने इसी तरमीम का हवाला दे दिया। कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आईनी अदालत को भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने वो तरमीम नहीं है। अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी फैसले के खिलाफ ने दरख्वास्त खारिज कर दी। इंट्रा पार्टी केस और आईनी तरमीम की बाज़गश्त आईनी अदालत के हवाले। तहरीक इंसाफ ने जिस तरमीम की मुखालफत की, इसी कश्ती पर सवार होकर जान बचाना चाहती है। समाअत पर वकील हामिद खान ने अदालत से इस्तदा की कि पार्टी इलेक्शन का मामला आईनी अदालत को भेजा जाए। चीफ जस्टिस कासिफ आसीसा ने कहा, हमारे सामने वो तरमीम नहीं है, अदालत में सियासत मत लाएं। पहले वकील सियासत अदालत से बाहर रख कर आते थे। हामिद खान ने कहा, इस बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। अदालत ने PTI इंटर पार्टी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 माह लगातार सरप्लस रिकॉर्ड हो गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। सितंबर 2023 में करंट अकाउंट 21 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारे में था। माहाना बुनियादों पर करंट अकाउंट में 310% बेहतरी आई। अगस्त में करंट अकाउंट 2 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस देखा गया। माली साल 2025 की पहली तिमाही में करंट अकाउंट खसारा सालाना 92% कम हुआ। हुकूमत
हुकूमत की जानिब से IPPs के 18 बड़ों की तलबी बोल के प्रोग्राम व्यापार में एनर्जी एक्सपर्ट शुएब अहमद ने माहिराना राय दे दी। सवाल किया कि IPPs के बड़े क्या मुल्क से बड़े हैं, इस मुल्क से उनकी रोजी रोटी लगी है। कहा कि अगर रात 11 बजे सेनेट का इजलास हो सकता है तो फिर कोई भी मसला हल हो सकता है, असल मसला नियतों का है। 2400 मेगावाट की IPPs को बंद कर दिया गया। भाई वो तो पिछले 5 साल से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, उसमें से हब्को का तो वैसे ही अगले साल एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। मुझे जो है ना तकलीफ ये हो रही है कि यार आप एक छत के नीचे बैठ के आप रात को 11 बजे सेनेट को बुला लेते हैं, तो आपको क्या रुकावट है इसमें? सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें और ये सोने के से पहले ऐलान करें कि कल किसी बिजली चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा। कोई मसला ही नहीं है इसमें, कोई ऐसी न्यूक्लियर साइंस नहीं है। आप खामखा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं जी हमने कमेटी कायम कर दी, वो उन बड़ों से बैठक करेगी, यानी जो बात करने वाली है वो तो आपने मिनटों में सेकेंडों में कर ली। वो बड़े क्या इस मुल्क से बड़े हैं? SIFC मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहा है। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इंडोनेशिया में होने वाली ट्रेड एक्सपो में पाकिस्तानी तिजारती वफ़द ने शिरकत की है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस की सतह पर दो तरफ़ा ताउन के तिजारती मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनकी मालियत $10.70 मिलियन है। मुआहदे इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने में अहम किरदार अदा करेंगे। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी रही, 86,000 के हाथ बहाल हुई, डॉलर भी मज़ीद सस्ता हो गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार ही कारोबार। हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, जिसमें थोड़ी देर बाद जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 100 इंडेक्स 86,000 की सतह उबूर कर गया। हुकूमती इकदाम के सबब डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट भी जारी रही। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हुआ, जिससे अमरीकी करेंसी की कीमत $277.50 पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक आईनी तरमीम की मंजूरी सियासी इस्तेहकाम का सबब बनी, जो माशी इस्तेहकाम का सबब बना। पाक बहरिया का कामयाब इंसदादे मंशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर ममनुआ गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली गई। SPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा मंशियात की मालियत $145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया खत्ते की समंदरी हदूद में हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमा वक्त सरगर्म है। और शिकारपुर से खबर शामिल करेंगे। शिकारपुर में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला डाकू दिलबर तेगानी अपने अंजाम को पहुंच गया है। आपको बताते चलें, पुलिस मुकाबलों में डकैती और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मतलूब दिलबर तेगानी को कानून की गिरफ्त में लाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था। बुरे काम का बुरा अंजाम, कच्चे के इलाके का पक्का डाकू, पुलिस मुकाबले में हलाक। इलाके में दहशत की अलामत समझा जाने वाला दिलबर तेगानी मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था। शिकारपुर पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कच्चे के इलाके में किया गया। पुलिस के मुताबिक 11 दिनों में 60 डाकुओं को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के बायस इलाके में जराइम की शरह नीचे आई है, जबकि आखिरी डाकू की सरकूबी तक कच्चे में पुलिस का एक्शन जारी रहेगा। हिंदुस्तानी एजेंट्स अमेरिका कनाडा में दहशतगर्दी और कातिलाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। उन्होंने सिखों के कत्ल की साजिश की। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ। बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन के तहलका खेद आर्टिकल ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में लिखा गया है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम किसी से ढका छुपा नहीं। इन इल्जामात में दावा किया गया कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मुलव्विस है। भारतीय बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी और धमकियाँ खास तौर पर सिखों को निशाना बनाना शामिल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढिठाई दिखाते हुए इन सारे इल्जामात को मुस्तरद। भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, दुनिया भी मान रही है। तज्ज़ियाकार फारूक हमीद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों ने भारत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए हैं। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन ये इसमें तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सेटबैक है, इंसल्ट है इंटरनेशनल लेवल, कि अब कनाडा में और अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों ने इतना डायरेक्टली ब्लेम किया इंडिया को। ये ट्रांस नेशनल दहशतगर्दी के जो इन्होंने एक्ट किए हैं रिसेंटली, कनाडा में किए, अमेरिका में भी,
और वहाँ के कोर्ट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। कनाडा में तो इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। अमेरिका ने भी केस जो है इनके खिलाफ उनके कोर्ट्स ने कर दिए। तो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ये एक सेटबैक से भी ज्यादा इंडियंस के लिए एक मामला बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे। उनके जो इमेज है वो अब एक दहशत जो कि इंटरनेशनल दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट करते हैं वो बन गए। तो इंडियंस जो है अब उनका FATF में भी ये बात चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया को FATF में भी इनको इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए और डाउनग्रेड किया जाए बिकॉज ऑफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया इन वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में कत्लेआम को 37 बरस हो गए। 1987 में हिंदुस्तानी फौज ने बेकसूर 47 तामिल मरीजों और 21 डॉक्टर्स को बेरहमी से कत्ल किया था। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में भारत की जानिब से कत्लेआम के सानहे को 37 साल गुजर चुके। 21 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका के अस्पताल में भारतीय फौज ने हौलनाक कत्लेआम किया था। भारतीय फौज ने बेकसूर 47 तामिल मरीजों और 21 डॉक्टर्स को बेरहमी से हलाक कर दिया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारतीय फौजियों ने अस्पताल में कत्लेआम के बाद लाशों को जला दिया था। 2008 में श्रीलंकन हुकूमत ने जाफना कत्लेआम को इंसानियत के खिलाफ संगीन और स्कूल धमाकों की तहकीकात के दौरान एक और धमाका हो गया। एयरलाइंस और परवाजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने पर मोदी सरकार हिल गई है। दूसरी तरफ दिल्ली में CRPF स्कूल में बम धमाके से सिक्योरिटी इदारों की दौड़ें लगी हैं। सिर्फ 24 घंटे के दौरान भारत में 32 परवाज़ों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। एक परवाज़ की हंगामी लैंडिंग कराई गई है। एक हफ्ते के दौरान भारतीय एयरलाइंस को कमोबेश 60 परवाज़ों को फ़ोन और ईमेल्स के ज़रिए बम से तबाह करने की धमकी आ चुकी है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट कौमी टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। एक रोज़ आराम के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया गया। पिच स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश जारी है। पिच को खुश्क करने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ICC बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए हैं। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बात होगी। चेयरमैन PCB स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन और अब तक होने वाली पेशरफ्त पर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। बोर्ड इजलास आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहमियत रखता है। मोहसिन नकवी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुक्काम से मुलाकात भी मुतवक्किल है। जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन पावर लिफ्टर्स ने 18 मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। सुहेल सिस्टर्स बनी दुनिया बोल है कि मेहमान। कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है। मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अच्छा लग रहा है कि खुदावंद का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक कॉमनवेल्थ में किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया वुमेन ने। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया और 15 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन करके 18 मेडल्स जो हैं हम लोगों ने पाकिस्तान के नाम और अपनी फैमिली के नाम किए। और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि मैंने 47 कैटेगरी में खेला है और जिसमें मैंने 6 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। अभी तक किसी ने भी 6 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल्स विन नहीं किए। और इन सारी अचीवमेंट का क्रेडिट जो है वो हमारे कोच मलिक राशिद को जाता है कि जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग करवाई और हम लोगों को इस मुकाम पर पहुंचाया। पाकिस्तानी कारोबारी ग्रुप्स ने यूरोप के मारूफ फूड मेले पेरिस 2024 में शिरकत की। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पवेलियन के तहत 34 नुमाइश कुनंदगान और 14 दीगर नुमाइश कुनंदगान शामिल थे। इस मौके पर चावल, मकई और तिल के बीजों के लिए प्रोसेस्ड फूड, मसाले, फ्रोज़न फूड, फलों के जूस और दीगर मसनूआत पेश की गईं। पेरिस में मारूफ आर्ट मेला एशियाना सज गया। इवेंट में 14 पाकिस्तानी फनकारों ने भी शिरकत की। उनके बनाए गए फनपारों को भरपूर पजीराई मिली। पेरिस से देखते हैं अली अशफाक की रिपोर्ट। खुशबुओं के शहर पेरिस में सजी खूबसूरत आर्ट नुमाइश लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। नुमाइश में ओ आर्ट स्पेस के तहत 14 पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने दिलकश फनपारों को आवाम के सामने पेश किया। फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने भी मारूफ आर्ट मेले का दौरा किया। नुमाइश में दीगर ममालिक से आए फन के शौकीन अफराद ने भी आर्ट फेयर को सराहा। नुमाइश में क्रॉनिकल बॉन्ड के उन्वान से पेश किए गए पाकिस्तानी आर्ट के नमूनों को जबरदस्त पजीराई मिली। लोगों का कहना था ऐसी नुमाइश फनकारों की सलाहियत में उजागर करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।